Gratuito, Turquia,
ज्ञानस्य सर्वतत्त्वं न सिद्ध्यति इति निश्चिनोति। अब क्या बताते हैं, क्रमकृत प्रवृत्तियां, क्रम से जो प्रवृत्ति होती है उसके द्वारा ज्ञान में सर्वतत्व न सिद्ध्यति। जो ज्ञान क्रम से पदार्थों को जानने में प्रवृत्त होता है वह ज्ञान सर्वगत नहीं है, मतलब वो सबको नहीं जान सकता है। ये यहाँ पर इस बात में सिद्ध करके आ रहे हैं। क्योंकि क्रम से जानेगा तो सब पदार्थों को कैसे जान सकेगा, क्योंकि पदार्थ कितने हैं तो अनंत, जीव का जीव अनंत, अनंत और आकाश काल संख्या, तो इन सबको एक एक जीव जानेगा तो कितना काल लगेगा। जीव द्रव्य अनंत अनंत है तो अनंत अनंत काल जाना पड़ेगा। उसके बाद क्षुद्र द्रव्य उससे भी अनंत बने तो उतना काल जाएगा, तो भी सर्वज्ञ कोई नहीं हो पाएगा, क्योंकि आगे का जानेगा तो पीछे का भूल जाएगा क्रम से। तो इस क्रमकृत प्रवृत्ति के द्वारा मतलब जो जिन जीवों को क्रम से ज्ञान हो रहा है उसमें सर्वज्ञता नहीं है, या आप उसका निर्णय कर सकते हो, उसके निर्णय के लिए ही हम गाथा बता रहे हैं। तो बुद्ध बोलते हम भी सर्वज्ञ हैं, कपिल भी सर्वज्ञ है और गौतम भी सर्वज्ञ है, तो कैसे सर्वज्ञ हो सकते हैं। जो क्रम से जान रहे हैं वो सर्वज्ञ हो ही नहीं सकते हैं। तो इसका निर्णय अपन कर सकते हैं, निर्णय करने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं। उपज्यति जदिनाणम् उपज्यति जदिनाणम् तमसो अट्ठे पडुच्चनानिस्स तमसो अट्ठे पडुच्चनानिस्स तमेव भवति नित्यम् तमेव भवति नित्यम् न भायिकं नैव सौगतम् उपज्यति जदिनाणम् तमसो अट्ठे पडुच्चनानिस्स तमेव भवति नित्यम् न भायिकं नैव सौगतम्। जदि नाणिस्सनानं कमसो अट्ठे पडुच्च उपज्यति, यदि ज्ञानी का यानी आत्मा का ज्ञान क्रम से अट्ठे पडुच्च मतलब पदार्थों का आश्रय करके उत्पन्न होता है। मतलब पुस्तक आश्रय किया, फिर इसका ज्ञान हुआ, फिर इसको छोड़ा, फिर माइक का आश्रय किया, इसको जाना, फिर इसको छोड़ा, फिर टेबल को आश्रय किया, उसको जाना। तो इस प्रकार एक एक पदार्थ का आश्रय करके क्रम से जिस ज्ञानी के ज्ञान प्रवृत्त होता है तो उत्पन्न होता है। मतलब जो जीव क्रम से पदार्थों को जानता है, एक साथ नहीं जान सकता है, तो तम नेव भवति नित्यम, तो वह उस ज्ञानी का ज्ञान नित्य नहीं है, न कायिकम शायिक भी नहीं है, और नेव सर्वगतम और वह सर्वगत भी नहीं है। मतलब इंद्रिय ज्ञान में ये सामर्थ्य नहीं है, ये बता रहे हैं, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा पदार्थ का अवलंबन लेकर के जानते हैं, क्रम से जानते हैं। जैसे चार ज्ञान है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान। ये चार ज्ञान पदार्थों को कैसे जानते हैं, क्रम से जानते हैं, एक साथ नहीं जान सकते हैं। जब एक विषय को जानेंगे तब अन्य विषय को नहीं जान सकते हैं। जब मति ज्ञान पांच इंद्रिय और मन के द्वारा प्रवृत्त होता है, तो एक समय में एक ज्ञान कोई जानेगा, मतलब एक इंद्रियों के द्वारा या मन के द्वारा जानेगा। अभी अपन देखते हैं जैसे पढ़ रहे हैं और अपना उपयोग दूसरी कहीं जगह जाता है तो पढ़ना भूल जाते हैं अपना नंबर आया कोई ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि मन में दूसरा कुछ विषय चालू रहता है। तो पांच इंद्रियों मन में से एक समय में इसे एक इंद्रियों के द्वारा या मन के द्वारा ही प्रवृत्ति होती है। अब एक इंद्रियों के द्वारा भी जब प्रवृत्ति मतलब जब रूप को जान देखेंगे तब रस को नहीं जान सकते, रस को जान रहे तब स्पर्श को नहीं जान सकते, स्पर्श को जान रहे तब गंध को नहीं जान सकते,
और कभी कभी छंद से जो कोई ऐसा भ्रम होता है कि हम एक साथ जान रहे हैं सबको। इस अवधान आदि क्रियाओं में हाँ, और टीवी देख रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, कुछ स्वाद भी ले रहे हैं, देख भी रहे हैं, गाना सुन भी रहे हैं, उनका डॉक्टर सुन भी रहे हैं, और कोई उत्पत्ति कर रहे हैं, उसका गंध भी आ रहा है, तो एक साथ सबको जान रहे कि नहीं जान रहे, ऐसा लगता है। लेकिन वास्तव में एक साथ नहीं हो रही प्रवृत्ति, क्रम क्रम से प्रवृत्ति हो रही है। उपयोग आपका जहाँ होगा उसका ही ध्यान होगा वहाँ पर। आप देख रहे गाना सुन रहे तो आप क्या सुन रहे हैं उस की तरफ ध्यान नहीं रहता है। फिर जब ध्यान जाएगा तो हाँ तो इसमें नमक नहीं है, वो समय समझ में आएगा। हाँ, क्योंकि उधर प्रवृत्ति उपयोग उधर था, तो यहाँ क्या खा रहे हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं था। जब खाने में टेस्ट नहीं आएगा तो उधर देखना छूट जाएगा। जल्दी 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 होते हैं, ऐसा लगता है कि हम एक साथ जान रहे हैं, लेकिन एक साथ उपयोगी सब इंद्रियों के द्वारा एक साथ प्रवृत्ति नहीं हो सकती। एक समय में एक ही इंद्रियों के द्वारा जो इंद्रिय ज्ञान है उसकी अपेक्षा से चल रहा है, तो एक ही विषय इंद्रियों के द्वारा प्रवृत्ति हो सकती है। उस एक इंद्रियों के भी सब विषयों को एक साथ नहीं जान सकता। ये जैसे अभी टीवी पर देख रहे हैं तो वहाँ पर टीवी में कितने चैनल हैं, 300 400 कितने 500 होंगे, पता नहीं अपने को कितने हैं। उन सब में एक साथ कार्यक्रम चालू है कि नहीं है सब जगह, तो एक साथ सभी कार्यक्रमों को आप देख सकते हैं क्या। फिर एक बटन दबाएंगे थोड़ा देखेंगे, उसको बंद करेंगे तो दूसरा बटन दबाएंगे, दूसरा सीरियल देखेंगे। हमने देखा है कभी कभी छोटे छोटे बच्चे भी एक भी कहते नहीं, जोड़ा भी फेरेंगे, बंद करेंगे, दूसरा चालू करेंगे, दूसरा बंद करेंगे, तीसरा देखेंगे। क्यों, ये इंद्रिय सबको जानने की इच्छा हो रही है लेकिन एक साथ नहीं जान सकते, इसलिए वो आकुलता होती है कि उस उधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, सब देखते। तो एक साथ सब को नहीं देख सकता है। चक्षु इंद्रिय के द्वारा, एक इंद्रिय के द्वारा भी उसके अनेक विषयों को, सब विषयों को एक साथ नहीं देख सकते। अपन खाना खाने बैठते तब भी देखते हैं रस इंद्रिय के द्वारा थाली में कितनी चीजें होती हैं, बहुत सारे 10-12 कितनी चीजें होती हैं। नमक चाहिए, अचार चाहिए, चटनी चाहिए, भाजी चाहिए और दाल, और कोई मीठा भी पदार्थ रहता है, नमकीन भी पदार्थ रहता है। तो जब हम मीठे का स्वाद ले रहे हैं तब नमकीन का स्वाद नहीं ले सकते, नमकीन का ले रहे तब एक साथ सब मुंह में डालेंगे फिर भी उसका टेस्ट आपको एक साथ नहीं आएगा, क्रम क्रम से ये सब रस मिला करके एक स्वाद अलग आता है, वो एक स्वाद का स्वाद लेंगे लेकिन उसमें अलग अलग स्वाद नहीं ले सकेंगे। इसी प्रकार खाने के द्वारा देखते हैं कि चंदन लगाना या चंदन पड़ाने और अत्तर है, गुलाब जल है, बहुत सारे सुगंधी पदार्थ हैं, लेकिन एक समय में एक ही सुगंधी पदार्थ का आप सेवन कर सकते हैं। सुन रहे तब भी देखते हैं कि एक साथ 10 गाने सुन सकते हैं क्या, एक साथ एक ही गाना का कोई भी संगीत या कोई भी भाषण प्रवचन सुन सकते हैं। अभी वो ऑनलाइन पर भी चलता है ना, सबका एक साथ चलता है, लोगों को ये सुने क्या, वो सुने क्या, वो सुने, तो फिर थोड़ा उनका सुनना, थोड़ा उनका सुनना, एक साथ तो नहीं सुन सकते सबका, क्योंकि एक कर्मेंद्रिय के द्वारा शब्द ज्ञान में वो सामर्थ्य नहीं है। तो जो ज्ञान क्रम क्रम से जान रहा है वो ज्ञान कैसा है, नित्यम नैव भवति, वो नित्य नहीं है। जब आप रूप को देख रहे तो रूप का ज्ञान उत्पन्न हुआ, और जब फिर उसको छोड़ करके रस को जानने लगे तो रस का ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब तक रूप का ज्ञान नष्ट हो गया, वो रहा नहीं, उस समय अस्तित्व ही नहीं रहेगा उसका। फिर जब उसको बदल करके शब्द को जान रहे तब रस का ज्ञान नष्ट हो गया। एक पदार्थ को जान करके दूसरे पदार्थ को जानते तब पहला ज्ञान नष्ट हो जाता है, वो उस समय मौजूद रहता नहीं है। तो इसलिए क्रम क्रम से जानने में वो शाश्वतता नहीं, वो ज्ञान नित्य नहीं हो सकता है, वो ज्ञान अशाश्वत है। मति ज्ञान वैसा ही शुद्ध ज्ञान, और मति ज्ञान में भी पहले अवगत होगा एक इंद्रिय के द्वारा भी, फिर इच्छा होगी, फिर उसके बाद में अवय होगा, फिर उसके बाद में धारणा। तो जब इच्छा ज्ञान उत्पन्न होता है तब अवग्रह नष्ट हो जाता है, जब अवय ज्ञान उत्पन्न होता है तभी अज्ञान नष्ट होता है, जब धारणा होती है तो अवय नष्ट होता है। इस प्रकार क्रम क्रम से जानने में वो ज्ञान नित्य नहीं है, वो कैसा है, क्षणिक है,
द्वारा देखते हैं अपन कि शुद्ध ज्ञान के द्वारा जब किसी पदार्थ को शास्त्र के द्वारा इसके द्वारा जानते हैं। अभी एक घंटा पहले हमें जाना, अब 1 घंटे के बाद पूछो कि क्या जाना था, रहता है क्या वो समय ज्ञान हो तो निकल जाता है। कितने ग्रंथ पढ़ते समय साथ में बहुत अच्छा है, ये इसको ध्यान रखेंगे, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। थोड़े 1-2 दिन के बाद उसको भूल जाते हैं। मैंने बहुत मतलब अपना ही अन्वेषण किया है कि अपन जब पढ़ते तो ऐसा लगता है कि ये सब अपने को याद रहेगा, लेकिन बाद में सोचने लगते तो भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमारे ज्ञान शायद नहीं है, एक क्रम प्रवृत्त ज्ञान है, एक इंद्रिय ज्ञान है। इसलिए जो अर्थ का आश्रय करके एक अर्थ का आश्रय करके जो ज्ञान जानता है वह नित्य नहीं। से अवधि ज्ञानी भी भले प्रत्यक्ष है, लेकिन अवधि ज्ञानी भी क्रम से जानते हैं, एक साथ नहीं जान सकते। तो अभी जो अवधि ज्ञान के द्वारा जानना, फिर बाद में दूसरे अवधि ज्ञान दूसरे पदार्थ में प्रवृत्त होगा तो पहला ज्ञान नष्ट हो जाता है, दूसरे को जानने लगते तो तीसरा ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो एक भी जीव की भूतकालीन और भविष्यकालीन पर्याय को देख रहे तो वहाँ पर भूतकाल की वो पर्याय को देख रहे तो भविष्यकाल की नहीं देख रहे, जब भविष्यकाल की देखेंगे तो भूतकाल की नहीं देखेंगे। तो इस प्रकार अवधि ज्ञान में भी क्रम है, तो वो भी ज्ञान नित्य नहीं है। मनपरय ज्ञान, वो मनपरय ज्ञान में भी देखते हैं, जो मनपरय ज्ञानी किसी एक व्यक्ति के मन में स्थित पदार्थ को जानने लगते हैं तो दूसरों के मन में स्थित पदार्थ को नहीं जानते। जब उसको जानते तो तीसरे के मन में स्थित पदार्थ को नहीं जानते, उसको छोड़कर के उसको जानने लगते तो पहले का ज्ञान नष्ट हो जाता है। इस प्रकार ये चारों ज्ञान क्रम प्रवृत्त है, इसलिए वे नित्य नहीं है। नित्य नहीं है तो फिर कितना लगना उसके पीछे, उस शैक्षणिक ज्ञान के पीछे हमें कितना लगना चाहिए। शैक्षणिक ज्ञान के कारण इतना बड़प्पन नहीं है, वास्तव में शैक्षणिक ज्ञान का हम उपयोग कर रहे हैं इसके लिए कि अपने परिणामों की विशुद्धि बनाने के लिए, अपने परिणामों की विशुद्धि बनाने के लिए पढ़ना है सब कुछ। तो मैं इतना बड़ा पंडित हूँ या विद्वान हूँ या मुझे इतने सब ग्रंथ याद है, कंठस्थ है, उसके लिए ये इंद्रिय ज्ञान का परिग्रह बनाने के लिए शास्त्र नहीं पढ़ते। तो लोग बोलते कि ये परिग्रह कब होगा? यदि हम उसका ये करेंगे अपने यश ख्याति लाभ के लिए या बड़प्पन के लिए उसका उपयोग करेंगे तो वो परिग्रह होगा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? कि अपने उपयोग को संकलेश से बचाना है, अशुद्ध से बचाना है, शुद्ध में लगाना है, अपने परिणामों की शुद्धि बढ़ाना, इतना। तो उस ज्ञान के प्रति हमारे ये भाव होने चाहिए कि एक ज्ञान जिसको हम अपना ज्ञान मान रहे हैं वो वास्तव में नित्य नहीं है, वो क्षणिक है, नष्ट होने वाला है। वास्तविक जो अनादि अनंत एक अपना ध्रुव स्वभाव है पारिणामिक ज्ञान, वही अपना स्वभाव है और वह अपना स्वभाव केवल ज्ञान प्रकट होने पर व्यक्त होता है। इसलिए केवल ज्ञान जो है वह नित्य है। इसके उल्टा सब लगाएंगे। फिर दूसरा पॉइंट क्या बताया? न खाए, जो एक एक पदार्थ को क्रम से जानता है वह ज्ञान शायित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 ज्ञान में क्रमपना है तो अनित्यपना बताया, उसी प्रकार उसका शायितपना नहीं है, मतलब शाउक्षणिक है। जो ज्ञान क्रम से होता है वह शायित नहीं हो सकता है, वह शाउक्षणिक है। तो ये चारों ज्ञान कैसे हैं? तो शौक्षण का अर्थ क्या होता है कि उसमें जब जिस पदार्थ के आवरण कर्म का के सर्वघाती स्पर्धकों का अभाव होगा, और मतलब वो शौक्षण व्याख्या कभी करते होती है ना, जिस कर्म में सर्वघाती देशघाती स्पर्धक, सर्वघाती मतलब स्पर्धक किसको कहेंगे? जिसका उदय रहते हुए उनका अंश प्रकट नहीं करता है और जिसका उदय रहते हुए उनका अंश प्रकट हो जाता है, वो देशघाती स्पर्धक। तो शौक्षण में क्या होता है? देशघाती स्पर्धकों का उदय रहता है। तो इसे विरसेनाचार्य व्याख्या क्या करते हैं शौक्षण की, कि जिसका उदय रहते हुए उनका अंश व्यक्त होता है उसको शौक्षण कहते हैं। जैसे सम्यक्त प्रकृति है, देशघाती है, तो उसका उदय रहते हुए सम्यक्त गुण प्रकट रहता है, उसका अभाव नहीं होता है, गुण का अंश व्यक्त होता है, उसको कहते हैं शौक्षण। शौक्षण की व्याख्या मैंने ऐसी की है।
स्पर्धकों का उदय भाव क्षय वगैरह ये व्याख्या नहीं मानते हो कि जिस कर्म के उदय में गुण का अंश व्यक्त रहता है उस कर्म की अवस्था को क्षोभन कहते हैं। जैसे मति ज्ञान और कर्म का उदय रहते हुए भी मति ज्ञान व्यक्त रहता है तो वहाँ पर क्षोभन मति ज्ञान और कर्म का क्षोभन करते हुए उस मति ज्ञान व्यक्त रहता है। कोई भी क्षोभनीय भाव ले लो तो उसमें वो गुण व्यक्त होता है तो इसलिए उसको कहते हैं। दूसरे व्याख्या जो की है प्रेमचंद आचार्य वगैरह या सर्वासिद्धि वगैरह में सर्वघाती स्पर्धकों का उदय विक्षय होना और देशघाती स्पर्धक का उदय और भविष्यकाल में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का सर्वोत्कार उपशान ऐसी जब कर्म की दशा करते हैं उसको क्षोभन कहते हैं। तो सर्वघाती स्पर्धक का उदय रहने से वहां पर संपूर्ण पदार्थों को नहीं जान सकता है। जितने देशघाती स्पर्धकों का उदय जितने पदार्थ के सर्वघाती ज्ञान और कर्म का अभाव हुआ है दूर हुआ है आवरण हट गया है उतना वहां पर ज्ञान व्यक्त होता है। तो वो ज्ञान जो क्रम से जान रहा है तो वह सब पदार्थों का एक साथ ज्ञान नहीं हो रहा है तो ज्ञान क्षय कैसे हो सकता है वो ज्ञान क्षय है। इसलिए इस ज्ञान का के में शायकपने का अभाव नहीं बता है। नेव सर्वगतम क्योंकि जो क्षय ज्ञान है वो ही ज्ञान एक साथ सभी पदार्थों को जान सकता है क्योंकि जिसका आवरण भी हट गया पूरा जिस कर्म का सर्वदा के लिए आवरण हट गया तो वह ज्ञान नित्य रहे केवल ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता और वह केवल ज्ञान कैसा है क्षय ज्ञान है क्योंकि एक साथ सभी पदार्थों को ग्रहण कर रहा है। और नेव सर्वगतम जो ज्ञान क्रम से पदार्थों का आश्रय करके उत्पन्न होता है वह ज्ञान सर्वगत नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वगत कैसे हो सकता है जब क्रम से जानेगा एक पदार्थ को ऊपर हेडिंग में बताया था ना ये अनंत पदार्थ है तो अनंत पदार्थ को जब क्रम से जानेगा तो सबका ज्ञान कैसा हो पाएगा। कोई कहेंगे कि केवलियों को केवल ज्ञान होकर के अनंत काल हो गया तो वो एक पदार्थ को जानते हुए अब सबको जानते हैं तो ऐसा हो सकता है क्या? और एक को जानेंगे तो पहले ज्ञान तो नष्ट होता जाएगा ना वो याद नहीं रहेगा। और समझो कि अनंत काल में सब पदार्थों का ज्ञान हो गया फिर अब आगे जानना ही बंद हो जाएगा क्योंकि अब पदार्थ शेष नहीं रहा तो पदार्थ ज्ञान का अभाव हुआ मानना पड़ेगा या उनके लिए जानने के लिए कोई पदार्थ नहीं रहेगा। इसलिए क्रम से सबको जानना शक्य नहीं है। जो ज्ञान एक साथ जानता है वही सभी को जान सकता है वही सर्वगत हो सकता है सर्वज्ञ हो सकता है। इसलिए आचार्य ने यहाँ पर कहा कि जो क्रम से जानता है ज्ञान वह नित्य नहीं है मतलब विनाशी है नष्ट होता है। क्षायिक नहीं तो क्षौक्षणिक है और सर्वगत नहीं है मतलब वह अल्पज्ञ है कुछ पदार्थों को जानने वाला है। तो इससे उल्टा अतीन्द्रिय ज्ञान है। वो अतीन्द्रिय ज्ञान की महिमा बताने के लिए ही यहाँ पर क्रम प्रवृत्त ज्ञान की असमर्थता उसकी हीनता बता रहे हैं। और जिस ज्ञान में हम अपना अवलोकन करें जिस ज्ञान को आप देखते हैं ना कि अभी कितना आता है और वृद्धावस्था में सब भूल जाते हैं तो इस ज्ञान का अहंकार करके लाभ क्या हुआ क्योंकि जो ज्ञान नष्ट होने वाला है उसका क्या अहंकार करना है और क्षायक भी नहीं है और सर्वगत नहीं हम आकुलता के लिए सब कुछ जान लें लेकिन इस ज्ञान के द्वारा वो जानना शक्य नहीं है। इसलिए सबको जानने की इच्छा है तो केवल ज्ञान और केवल ज्ञान उत्पन्न होने पर सबको जानना है लेकिन वह जानने की इच्छा नहीं रहती। इस प्रकार ये क्रम प्रवृत्त ज्ञान की असमर्थता आचार्य ने दिखाई है। इसका ही खुलासा अमृतचंद्र आचार्य कर रहे हैं। क्रियाएं होती है एक साथ 100 कार्य वो स्मृति मतलब धारणा ज्ञान प्रबल हो गए ना है तो मति ज्ञान लेकिन वो भी क्रम से जानेंगे। आप इसका वर्णन करेंगे तो क्रम से करेंगे। उपयोग सूक्ष्म हो गया मतलब जैसे अपने समय को पकड़ नहीं पाते तो वो भी समय को तो नहीं पकड़ रहे पर क्षण की भी छोटी इकाई को पकड़ के उसका उपयोग इतना सूक्ष्म होगा इसलिए अपने को लगता है कि एक साथ 100 कार्य हाँ जाने। और ये क्या है कि क्षौक्षण जितने आवरण कर्म का अभाव हुआ है उतना उस क्षौक्षण की तत्परता है
में राजमाता वगैरह भी आता है ना, ये सब कितना वो जानते हैं। 12 अंक का भी एक अंतर मुहूर्त में पारायण करते हैं। तो ऐसे क्षौक्षम की वो विशेषता है, फिर भी वो क्षौक्षम सबको एक साथ नहीं जान सकते, क्रम से ही है। क्रम से जाने उपयोग की सूक्ष्मता है। मैंने एक समय में भले बहुत सारे पदार्थ जाने तो भी सबको नहीं जान सकता है ना, बहुविध में बहुत सारे को विशेष कुछ में को एक जान साथ सकता जान है, सकता है। कुछ को जान सकता है। यत्किलं क्रमेण एकैकम् अर्थम् आलम्ब्य प्रवर्तते ज्ञानं। तत् एक अर्थ आलम्बनात् उत्पन्नम् अन्य अर्थ आलम्बनात् प्रलीयमानं नित्यम् असत् तथा कर्मोदयात् एकां व्यक्तिं प्रतिपन्नं पुनर्व्यक्त्यन्तरं प्रतिपद्यमानं छायिकम् अपि असत् अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भावना आक्रांतुम अशक्तत्वात् सर्वगतं न स्यात्। यत्किलं क्रमेण एक-एकम अर्थम आलम्ब्य, बोला ना अभी तक मुझे विचारा कि वो आता है ना कि चक्रवर्ती के सेना में जितने भी एक साथ आवाज आ रही है उन सबको एक साथ सुनने की उसमें शक्ति है, लेकिन वो सुने केवल अनेक प्रकार के आवाज उनको सुनेंगे, उस समय दूसरे इंद्रिय से प्रवृत्ति नहीं होगी। हाँ, श्रोत्र इंद्रिय के बारे में बताया वो सब रुद्रों में आता है, ऐसे इतने शब्दों को एक साथ सुन सकते हैं। चक्रवर्ती की जितनी सेना में जितने प्रकार के आवाज है, पक्षी और पशुओं के सबकी आवाज एक साथ सुन सकते हैं। इंद्रियों में भी प्रवृत्ति को जैसे अवतार में 20 प्रकार की आवाज सुनता है और बहुत सारा पढ़ता भी है, तो चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय दोनों को एक साथ, लेकिन वो उसमें जो क्रम भेद है वो जल्दी जल्दी हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, जब आप देख करके पढ़ने में लगेंगे तो वो सुनने की तरफ ध्यान नहीं होगा, सुनने की तरफ ध्यान होगा तो पढ़ने की तरफ ध्यान नहीं होगा। वो जो उसे कौवे की आंख एक ही होती है लेकिन इधर इधर घुमाता है ना, वैसा लगता है कि 2 आंखें हैं। इसी प्रकार हम जल्दी जल्दी उपयोग को घुमाते हैं, ऐसा लगता है कि एक साथ जान रहे हैं, एक साथ आने की इंद्रियों की प्रवृत्ति नहीं होती। समय भेद यही होता है। हाँ, यत्किलं और जो वास्तव में क्रमेण एक-एकम अर्थम आलम्ब्य, क्रम से एक-एक पदार्थ का अवलंबन करके प्रवर्तते ज्ञानम, ज्ञान प्रवृत्त होता है, जो ज्ञान प्रवृत्त होता है, तद वह ज्ञान एकार्थ आलम्बनात् उत्पन्न, एक अभी प्रवचन सार का अवलंबन लिया तो इस उससे उत्पन्न हुआ, फिर अन्य अर्थ आलम्बनात् प्रलीयमानं, अब दूसरा हमने देवल द्रव्य स्वभाव में चक्र निकाला तो ये ज्ञान क्या हो गया, इसका आलम्बन छूट गया तो ये नष्ट होता हुआ दिखाई देता है। अन्य अर्थ के अवलंबन से नष्ट होता हुआ और एक पदार्थ के अवलंबन से उत्पन्न होता हुआ जो ज्ञान है वह कैसा है, नित्यम असत, वह नित्य नहीं है, नित्य नहीं हो सकता है, क्योंकि दूसरे ज्ञान उत्पन्न होते और ये ज्ञान नष्ट हो गया। तथा कर्मोदयात् एकां व्यक्तिं प्रतिपन्नं पुनर्व्यक्त्यन्तरं प्रतिपद्यमानं क्षायिकमपि असत्, भले वो लब्धि में पड़ेगा, उसका पहला जो जाना हुआ है वो लब्धि में रहेगा लेकिन उपयोग रूप नहीं रहेगा, उपयोग की अपेक्षा से उसको नष्ट हुआ करेगी, नहीं तो पहले समय में पड़ा हुआ याद रहता है ना, तो उसकी अपेक्षा से वो लब्धि में है ऐसा करेगी, लेकिन उपयोग रूप से तो वो ज्ञान नहीं रहेगा, वो नष्ट होगा। और उसी प्रकार कर्मोदयात् एकां व्यक्तिं प्रतिपन्नं, कर्म के उदय से एक व्यक्ति को मतलब एक कोई ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई, व्यक्ति मतलब पर्याय है, उसको प्राप्त होता हुआ पुनः व्यक्त्यंतरम प्रतिपद्यमान, उस पर्याय को छोड़ करके दूसरी ज्ञान की पर्याय व्यक्त हो गई, दूसरे व्यक्ति को प्राप्त होता हुआ क्षायिकम अभ्यास, वह क्षायी भी नहीं है क्योंकि उस कर्म के उदय के कारण ये उसका परिवर्तन चल रहा है, नित्य परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन चल रहा है ना, तो जहाँ
शौक्षणिक ज्ञान नहीं है, व्यक्ति परिवर्तन होता है। व्यक्ति मतलब जानने में परिवर्तन। क्योंकि भगवान पहले समय में जिन पदार्थों को जैसा जानते हैं वैसा ही प्रत्येक समय में जानते हैं। उनका ज्ञान वो क्षायिक कहलाता है, क्योंकि वो ज्ञान वैसा ही बना रहता है। भले वो भी केवल ज्ञान पर्याय उत्पाद द्रव्य रूप है, ऐसा नहीं कि कोई केवल ज्ञान पर्याय नहीं। केवल ज्ञान रूप से स्थिर है, लेकिन उस केवल ज्ञान पर्याय में भी उत्पाद चल रहा है। पहले समय की केवल ज्ञान पर्याय नष्ट होती है, दूसरी केवल ज्ञान पर्याय उत्पन्न होती है, लेकिन उसमें जो नियम की व्यक्तता हुई है वो नष्ट नहीं होती है, वो वैसी हमेशा बनी रहती है। तो इसलिए एक नए पर्याय की व्यक्ति को प्राप्त होता हुआ दूसरे नए पर्याय व्यक्ति से को प्राप्त होता हुआ वह ज्ञान क्षायिक नहीं है, कर्म के आवरण के क्षय से नहीं हुआ है, वो कर्म के आवरण के शोषण से उत्पन्न हुआ है। मतलब वहाँ पर वो सर्वघाती देशघाती स्पर्धकों का उदय है ना, सर्वघाती स्पर्धकों सामान्य लिखा है उन्होंने, क्योंकि वहाँ पर शोषण ही है वास्तव में। उदय से ज्ञान प्रकट नहीं होता है, शोषण से ज्ञान प्रकट होता है, लेकिन शोषण को भी उन्होंने देशघाती स्पर्धकों के उदय क्या है, शैक्षणिक समय को वेदिक समय को भी कहते हैं। उस अपेक्षा से इन्होंने कर्मोदय ऐसा कहा। कर्म का उदय होने से एक एक व्यक्ति प्रकट होगा। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्राप्त होता हुआ क्षायिक भी नहीं है यह ज्ञान। और अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भावानां आक्रांतुम अशक्तत्वात् सर्वगतम नस्या। और यह ज्ञान कैसा है? अनंत द्रव्य, अनंत क्षेत्र, अनंत काल और अनंत भावों को व्याप्त करने में असमर्थ होने से, मतलब अनंत को नहीं जान सकता है, तो पदार्थ तो अनंत है ना, तो अनंत को एक साथ नहीं जान सकता है, तो सर्वगत कैसे होगा? सर्वगतम नस्या। क्योंकि मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में तो संख्या को ही जानने की सामर्थ्य है, असंख्या को भी जानने की सामर्थ्य नहीं है। अवधि ज्ञान असंख्या को विषय करता है, लेकिन वो भी क्रम से विषय करता है, एक साथ नहीं, वो भी शैक्षणिक ज्ञान है। इसलिए मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान मनोप्रज्ञान ज्ञान चारों भी ज्ञान सर्वगत नहीं है, क्योंकि अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भाव को एक साथ विषय नहीं करते हैं। इसलिए अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भावों पर आक्रमण करना, अच्छा ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं, उसमें है ना कि केवल ज्ञान में सभी देह पदार्थों ने एक साथ आक्रमण कर दिया है। जैसे एक राजा पर कोई अनेक राजा एक साथ आक्रमण कर देते हैं, तो एक जो प्रबल राजा होता है सबको क्या करता है, उस आक्रमण को सहन करता है और उस पर विजय प्राप्त करता है। इसी प्रकार केवल ज्ञान में जगत के सभी कुछ पदार्थ आ रहे हैं, सब गर्दी कर रहे हैं, वहां पर भीड़ कर रहे हैं, फिर भी उनको कोई आकुलता नहीं है और वो सबको एक साथ जानने में समर्थ हो जाता है। तो अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानना शैक्षणिक ज्ञान के लिए, क्रमप्रोक्त ज्ञान के लिए शक्य नहीं है। इसलिए वह ज्ञान सर्वगत नहीं। इसलिए इंद्रिय ज्ञान के द्वारा हम सर्वज्ञ कैसा बनना चाहते हैं? इंद्रियों का अवलंबन छोड़ करके नहीं, इंद्रिय ज्ञान के द्वारा ही सब कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये इंद्रिय ज्ञानों का आग्रह छोड़ करके उस अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी इच्छाएं हैं कि मेरा ज्ञान नष्ट न हो, मैं सबको एक साथ जानूं, ये इच्छा कब पूरी होगी? और इंद्रिय ज्ञान प्राप्त होने पर ही इच्छा पूरी होगी, इंद्रिय ज्ञान के द्वारा इच्छा पूरी नहीं होगी। इसलिए इंद्रिय ज्ञान को भी समझ करके उस अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। इंद्रिय ज्ञान की असमर्थता उस अतीन्द्रिय ज्ञान की प्रेरणा देने के लिए आचार्य कर रहे हैं। इसके जैसे आचार्य की टीका पढ़ते हैं। क्रमप्रवृत्त ज्ञानेन सर्वज्ञ न भवति इति व्यवस्थापयति। क्रमप्रवृत्त ज्ञान से सर्वज्ञ नहीं होता है, यह व्यवस्थापित करते हैं। उत्पद्यते ज्ञानम यदि चेत् क्रमशः सकाशात् किं कृत्वा ये अर्थान् आश्रित्य तस्य ज्ञानिनः आत्मनः यदि ज्ञान उत्पन्न होता है, कैसा उत्पन्न होता है? क्रमशः, क्रम
क्या करके? नए पदार्थों का आश्रय करके। कस्य किसके? तो ज्ञानी का, आत्मा का। उत्पत्ति निमित्त मतलब ज्ञानी शब्द अनेक अर्थ में आता है। यहाँ पर ज्ञानी मतलब आत्मा लेके समझो। ज्ञानी मतलब सामान्य जो जो जीव है वो ज्ञान से रहित है। जो सम्यक ज्ञानी है उसको भी ज्ञानी कहते हैं और केवल ज्ञानी को ज्ञानी कहते हैं। तो यहाँ पर सामान्य आत्मा लेना, किसी भी आत्मा का नहीं। उत्पत्ति निमित्त भूत पदार्थ विनाशे तस्य अपि विनाशः इति नित्यं न भवति। वह ज्ञान कि जो ज्ञेय पदार्थों का आश्रय करके प्रवृत्त होता है, जानता है, उत्पन्न होता है, वह ज्ञान उत्पत्ति के निमित्त भूत पदार्थ का विनाश होने पर तस्य अपि विनाशः। उत्पत्ति, उस ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त भूत जो पदार्थ था उसका विनाश होने पर उस ज्ञान का भी विनाश होता है। इति नित्यं न भवति, इसलिए वह ज्ञान नित्य नहीं है। मतलब नए रूप से नष्ट हुआ ऐसे ले सकते हैं। मतलब पदार्थ रहेगा लेकिन ये पदार्थ नए रूप से हमने ग्रहण किया था, उस रूप से उसका नाश हुआ या पदार्थ का भी नाश हुआ तो उसका ज्ञान अभी नहीं रहेगा। इसके लिए इसमें कोई किसी को शंका होगी ना, पदार्थ का नाश होने पर भी अपन कहा जैसे भूतकाल में नष्ट होने पर भी ज्ञान में प्रत्यक्ष रहती है। लेकिन ये शायद अपने क्रम प्रवृत्त ज्ञान की बात चल रही है। इस अपेक्षा से एक पदार्थ को नए रूप से जो ग्रहण किया था उसको छोड़ा, उसका नाश हुआ और दूसरे पदार्थ को जानने लगा, तब वो ज्ञान नहीं रहा, उसका भी नाश हुआ, इसलिए वो ज्ञान नित्य नहीं है। ज्ञानवर्णीय कर्मक्षेपम आदिनत्वात् छायामपि न होति। और वह ज्ञान जो क्रम से उत्पन्न होता है वह ज्ञानावरणीय कर्म की क्षोभम के आदि क्षोभम से होता है, इसलिए वह ज्ञान क्षायिक ज्ञान नहीं है। कर्म के आवरण के क्षय से उत्पन्न हुआ नहीं। यतः पूर्व प्रकारेण पराधीनत्वेन नित्यं न भवति, क्षयोपम आधीनत्वेन क्षायिकं च न भवति। ततः युगपत् समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भावानां परिज्ञान सामर्थ्य अभावात् सर्वगतं न भवति। जिस प्रकार जिस कारण से पूर्वोक्त प्रकार से पराधीन होने से, जो क्रमपूर्वक ज्ञान है वो पराधीन है, एक पदार्थ का अवलंबन लेकर के जानता है इसलिए पराधीन है। पराधीन होने से नित्य नहीं है, क्योंकि वो अभी बताया ना वो पदार्थ का नाश होने पर उस ज्ञान का भी नाश होता है, इसलिए नित्य नहीं है। और क्षोभम के अधीन होने से वो क्षायिक नहीं है, ये हेतु दिया। ततः उसी कारण से एक साथ संपूर्ण द्रव्य क्षेत्र काल भावों को जानने में सामर्थ्य का अभाव होने से सर्वगति नहीं है। इसलिए मैंने ऐसे किया, इसमें प्रतिज्ञा हेतु कैसे करेंगे इस गाथा में कि क्रम प्रवृत्त ज्ञान नित्य ऐसे करेंगे, नित्य नहीं है, क्षायिक नहीं है, सर्वगत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रम से प्रवृत्त होने से, क्रम प्रवृत्त हेतु दिया है ना, जो ज्ञान क्रम से प्रवृत्त होता है वह नित्य नहीं है, क्षायिक नहीं है, सर्वगत नहीं है। तो छद्मस्त का ज्ञान नित्य नहीं है, क्षायिक नहीं है, सर्वगत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रम से प्रवृत्त होने से। ये हेतु तीनों को ये हेतु लगेगा। नित्य क्यों नहीं है? क्योंकि क्रम से प्रवृत्त होता है। क्षायिक क्यों नहीं है? क्योंकि क्रम से प्रवृत्त होता है, उपक्षोभम के अधीन है। और सर्वगत क्यों नहीं है? क्योंकि क्रम से जान रहा है, तो सर्वगत कैसे हो सकता है? तो क्रम प्रवृत्तत्वात् ये हेतु बनेगा उसका। अतः एतत् स्थितं यत् ज्ञानं क्रमेण अर्थान् प्रतीत्य जायते तेन सर्वज्ञः न भवति इति। इसलिए ये बात सिद्ध हो गई कि जो ज्ञान क्रम से पदार्थों का आश्रय करके जानता है, उत्पन्न होता है, उसके द्वारा हम सर्वज्ञ नहीं हो सकते हैं। कोई भी जीव उसके द्वारा सर्वज्ञ नहीं हो सकता है। कितने भी ग्रंथों का अध्ययन करो, कुछ भी करो,
तो अभी सर्वज्ञ की उपाधि आपको नहीं हो सकती, मतलब सर्वज्ञ नहीं हो सकती, पर उपाधि दे सकते सर्वज्ञ की। कुंदकुंदाचार्य कभी कलिकाल सर्वज्ञ कहा, लेकिन वो सर्वज्ञ थे क्या उस ज्ञान के द्वारा? इस कलिकाल की अपेक्षा से उनका ज्ञान विशेष था और उन्होंने सर्वज्ञ जैसा काम किया सबको मार्गदर्शन करने का, इसलिए उनको ऐसा है। लेकिन वो वास्तव में सर्वज्ञ नहीं, वो भी छद्मस्तक थी। कोई भी जो सौक्षण विज्ञान वाला ज्ञान है वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता है। इसलिए निर्णय कर दिया भगवान सर्वज्ञ क्यों सर्वज्ञ है, क्योंकि वो सभी पदार्थों को एक साथ जानते हैं। संपूर्ण आवरण कर्म का क्षय हुआ, उनका ज्ञान शारीरिक है और उनका ज्ञान नित्य शाश्वत है, इसलिए वे सर्वज्ञ। और जो अन्य है कपिलादि, उनका ज्ञान सर्वज्ञ नहीं, वे सर्वज्ञ नहीं। क्यों? क्योंकि कर्म से जानते हैं, इंद्रियों के द्वारा जानते हैं, बिना इंद्रियों के उनको ज्ञान होता है क्या? नहीं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं, तो इसलिए वे सर्वज्ञ नहीं, इसका निर्णय होता है। और मुझे सर्वज्ञ होना है तो इस इंद्रिय ज्ञान का आग्रह छोड़ करके मुझे अपने अतीन्द्रिय ज्ञान का अवलंबन करके अपने अतीन्द्रिय वस्तु को जानेंगे, अपने शुद्धात्मा की भावना करेंगे, तो एक केवल ज्ञान की उत्पत्ति होगी। सब पदार्थों को जान करके किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ है। जिसने अपने एक आत्मा को स्वानुभव प्रत्यक्ष से जाना, वही जीव शुद्ध केवली बना, वही जीव केवली बना है। इसलिए बाह्य जो इंद्रिय ज्ञान है उसकी महिमा अपने को नहीं आनी चाहिए। वास्तव में ज्ञान स्वभाव की महिमा अपने को लाना है। उस ज्ञान स्वभाव की महिमा, उस ज्ञान में कितनी ताकत है, इतनी ताकत में क्या आप उसमें रमण हो गए। जैसे कोई पदार्थ है उसमें बहुत बड़ी विशेषता होती है और कोई अपनी उसकी छोटी सी बातें करके उस पर लुभा जाए तो उसकी जो बड़ी शक्ति है उसे वंचित हो जाएगा ना, उसमें संतुष्ट हो जाएगा उस छोटी शक्ति में। इस प्रकार इस ज्ञान में इतनी बड़ी सामर्थ्य है सबको एक साथ जानने की, और उस ज्ञान का शक्ति न जानने से ये जो छोटी शक्ति उसकी व्यक्त हुई है, उस व्यक्ति में हम क्या हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, तो फिर उस अतीन्द्रिय ज्ञान से वंचित हो जाएंगे। इसलिए इस अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति के लिए इस इंद्रिय ज्ञान का महत्व छोड़ो, उसमें अहंकार ममकार करना छोड़ो। एक शौक्षणिक भाव भी मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो एक सहज ज्ञान स्वरूप वस्तु हूँ, ज्ञानमय वस्तु हूँ। कराएगा आत्मा, मुझे बहुत अच्छा लगा था, ध्यान में भी वही चला था। ये आत्मा ज्ञानमयत्वे सती ज्ञातृत्व ज्ञान एव, आत्मा स्वयं ज्ञानमय होने से, ज्ञातापना होने से ज्ञान ही है। तो अपने को ज्ञान में देखो तो अपनी ज्ञान शक्ति अपने आप जागरूक हो जाएगी। इस प्रकार यहाँ पर समाप्त होगी। अब आगे जो अतीन्द्रिय ज्ञान है एक साथ जानता है, उसमें सर्वगतपना है, ये सिद्ध करते हैं। और वो ही क्रम से है, इंद्रियों का अवलंबन लेकर के होता है, बाधा से व्यवधान से। जिज्ञासा, अभिलाषा और संगीत की शैक्षणिक है, शैक्षणिक नहीं। देखिए अपने को, बाहर की आंखें बंद करके अंदर की ज्ञान चक्षु को खोलिए और इस अतीन्द्रिय ज्ञान की सहायता से, माध्यम से अपने अतीन्द्रिय ज्ञानमय वस्तु को जानिए। भीतर ज्ञानमय वस्तु विद्यमान है, कहाँ ज्ञान तेरे बाहर ढूंढ रहे हैं, उस ज्ञानमय वस्तु को देखो, अपने को ज्ञान में अनुभव करो। कैसे ज्ञान में अनुभव करना? अमृत दिख है लेकिन ज्ञान का अनुभव होता है। कौन जान रहा है? यह हम जान रहे हैं। इसी शरीर के भीतर स्थित जो असंख्यात प्रदेश है वे तो जानने का कार्य कर रहे हैं।
तो ज्ञान उसी में भरा हुआ है। संपूर्ण प्रदेश ज्ञान में है। यह अमूर्ति ज्ञान की मूर्ति है। ज्ञान का सागर लहरा रहा है। ज्ञान रूपी अमृत भरा हुआ है इन मेरे असंख्यात प्रदेशों में। अखंड ज्ञान है, परनिरपेक्ष ज्ञान है, अकृत्रिम स्वतः सिद्ध ज्ञान स्वभाव है। ज्ञानी इस ज्ञान स्वभाव है और उसमें ही मग्न हो जाए। मैं स्वयं ज्ञानमय वस्तु हूँ, इसका भाव भाषण कीजिए। ज्ञान बाहर से नहीं आ रहा है, भीतर से ही आ रहा है। ज्ञान में से ज्ञान आता है। उस ज्ञान के स्रोत को जानो। अनंत काल तक ज्ञान का व्यापार करने पर ये ज्ञान स्रोत सूखता नहीं है। ये तो उल्टा समुद्र के समान स्थिर अवस्थित है, दीर्घ गंभीर है, अगाध है। शुद्धि हो